नमस्ते दोस्तों, मैं अनु आरती आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा वीडियो है सास बहू के रिश्ते पर। जो रिश्ता आजकल बन ही नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। सास को भी फ्रीडम चाहिए, बहू को भी चाहिए, और थोड़ा टाइम देना चाहिए रिश्ते को कि भाई नया नया कोई हमारे घर में आया है तो हमें भी, सास को भी नहीं विश्वास हो सकता कि वो कैसी है, बहू को भी विश्वास नहीं है कि कैसी है, और फिर सास का थोड़ा तीखापन तो होता ही है। वो हम उसको अच्छे से ले सकते हैं सोच के अनुसार कि वो हमें कई सारी चीज़ों में सहायता भी करता है। हमें थोड़ा डर होता है, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना होता है, कहीं क्या कहेगी ऐसा होता है। लेकिन अगर हम दिन भर अपनी माँ से फ़ोन पे अभी सास ने बोल दिया वो बताना, और माँ भी बार बार जवाब दे, क्या खा लिया तूने, क्या नहीं खाया, तो ये सब चीज़ें घर नहीं बनने देती। अगर आप समझदार हैं और आपकी शादी हुई है और आपको समझ है तो आप अपने रिश्ते को अच्छे से निभा सकती हैं। अपने ऊपर पहले भरोसा करो और थोड़ा समय दो रिश्ते को। थोड़े दिन बाद एक बीज की तरह लगे हैं उस घर में, उखड़ के कहीं दूसरा पेड़ किसी घर में आके लगा है, तो उसको वहाँ की हवा, पानी, लोगों का रहन सहन थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसे वहीं रहना है। और वो कैसा है वो तो उसकी परवरिश से पता चलता है। और कहीं बार कमेंट भी कर दे, इसके बाप के इधर ऐसा होता है, इसकी माँ के इधर ऐसा होता है। तो अब सास भी भरोसा करती ना, क्योंकि उसका पूरी जिम्मेदारी, उसके पूरे घर की मालकिन हम बनने वाले हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है ना, कुछ अच्छा करे, बेटर करें। ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ मैं, पर मैं बस इतना ही कहूँगी, आप थोड़ा समय दो। जो ये रिश्ते बिगड़ रहे हैं इसी कारण कि हमारे पास भी सब्र नहीं है। हम तुरंत आके सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है। कम से कम 2-4 साल तो दो ही रिश्ते को। अगर उसके बाद भी आपका रिश्ता नहीं बन रहा है तो मानो कि रिश्ता ख़राब है। वैसे कोई रिश्ता ख़राब नहीं होता, पर हम अच्छे से अगर सोच सकते हैं तो। और मेरा भी सास से भी कहना है कि आप अपनी बेटी का इतना करते हो, वो भी किसी की बेटी है। लेकिन हाँ, सास अगर माँ बन जाए तो फिर हमें माँ की याद क्यों आए। अगर बहू बेटी बन जाए तो माँ बेटी के लिए क्यों रोए। दोनों का दर्द होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी के साथ मैं 2 लाइनें सुना देती हूँ आपको, क्योंकि मैं लिखती ही हूँ, तो अगर मैं कुछ सुनाऊँ ना तो भी अच्छा नहीं लगेगा। एहसास तू कितनी प्यारी है, एहसास तू कितनी प्यारी है, नादान आई थी तूने कितना मुझे सवारी है, नादान आई थी तूने कितना मुझे सवारी है। माँ के लाड प्यार ने मेरी सारी आदत बिगाड़ी है, माँ के लाड प्यार ने मेरी सारी आदत बिगाड़ी है। सासू माँ तेरे छुपे प्यार ने मेरी आदत सुधारी है, तेरे छुपे प्यार ने मेरी आदत सुधारी है। माँ तो मेरी गलतियों को लापरवाह करती थी, माँ तो मेरी गलतियों को लापरवाह करती थी। मेरी सास मेरी गलतियों पर कार्रवाई करती है, मेरी सास मेरी गलतियों पर कार्रवाई करती है। माँ मुझे घर के कामों से दूर रखती थी, माँ मुझे घर के कामों से दूर रखती थी। मेरी सास मुझे घर के कामों में ही रखती है, मेरी सास मुझे घर के कामों में ही रखती है। मेरी सास मुझसे झगड़ा मुझ पर गुस्सा करती है, मैं ज़िंदगी में थक ना जाऊं इसलिए वो मुझसे लड़ती है, इसलिए वो मुझसे लड़ती है। अपना अंश उसने दे दिया, अब वंश बढ़ाने की बातें करती है, इसीलिए मेरी प्यारी सास मुझसे खट्टी मीठी मजाकें करती है, खट्टी मीठी मजाकें करती है। पल पल मेरा ध्यान रखे, मेरे दर्द में आए भरती है, मेरे दर्द में आहें भरती है, इसीलिए ऐ सासू माँ ये बहू तुझ पर मरती है, इसीलिए ऐ सासू माँ ये बहू तुझ पर मरती है। हमें रिश्तों को सिलना है एक धागे से। हर रिश्ता जीने का होता है, कभी हम बेटी होती हैं, कभी बहन होती हैं, और कभी माँ बनती हैं, कभी बुआ बनती हैं। कितने सारे हमारे साथ रिश्ते जुड़े हैं। हर रिश्ते को हमने 100% देना है, क्योंकि कल जो सास है कल मैं भी उसी जगह होंगी ना।
जो उनकी एज है वो मेरी भी होगी ना। कई बार हमें लगता है कि हम नादान होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम वो चीज़ नहीं समझ पाते, पर जो ओहदे पे जो लोग हमसे बड़े होते हैं वो खाली हमसे बस अपनी थोड़ा इज्जत चाहते हैं कि हमारी थोड़ा रिस्पेक्ट करें, बस इससे ज़्यादा उनकी कोई मांग नहीं होती। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उनको बता दें, मम्मी मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़ा खजाना अपना बेटा हमें दे रखा है। तो इसीलिए सास को भी समझना चाहिए कि वो भी छोटी बच्ची की तरह है, मेरी बेटी होती इतना काम करती मुझे कैसा लगता। तो ये चीज़ें समझनी है। एंड थैंक यू दोस्तों।